वो जो सामाजिक समीकरण वाले नेता हैं उनके राजनीति को जानते हैं, तो देवीलाल को एक बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है। नीतीश कुमार मिलने गए हैं अमित शाह से, चले जाएं हरियाणा और लौट करके लालू प्रसाद से मिल लें, तो ये बिहार की राजनीति का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा। बिल्कुल जब अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे तो एक लंबे समय के बाद दोनों का आमना सामना होगा और इस आमना सामना में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बगले झांकने का, कैरी कटाने का कोई मौका नहीं होगा और ना अमित शाह उनसे कैरी कटा सकते हैं, अलग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार खुद को बिल्कुल ही अलग थलग रखे हुए हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उनके चुप्पी का तोड़ने का इंतजार सभी कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तो 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। जी नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात आपका अपना पसंदीदा शो, जहां बिहार की राजनीतिक खबरों की चर्चा होती है। खबरों के भीतर का खबर निकाल करके आपके सामने ला करके परोसते हैं हम। और ऐसे में हम देखें तो बिहार की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं कह सकते हैं, प्रतिकूल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए। आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में नीतीश कुमार जी फंसे हुए हैं। ऐसे में अचानक दिल्ली रवाना होते हैं, हालांकि मामला है बैठक का, लेकिन दिल्ली रवाना होते हैं। दिल्ली में अमित शाह और लालू प्रसाद यादव जी दोनों मौजूद हैं। एक अमित शाह से जवाब मांग सकते हैं नीतीश कुमार जी और दूसरे को जवाब देना है। लेने वाले और देने वाले दोनों व्यक्ति वहां मौजूद हैं और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो बार बार अल्टीमेटम दे ही रहे हैं और भाजपा स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हम झुकने वाले नहीं हैं, सामने नीतीश कुमार हो या कोई भी हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार का भविष्य तय होना है, दिल्ली बुला लिया गया है और अब वहां पे लालू प्रसाद यादव जी और अमित शाह गृह मंत्री दोनों मौजूद हैं। तो बाबा, लालू का भविष्य क्या होगा? सबसे पहले तो बधाई हो आप सभी को, भारत लाइव वापस आ गया है और भारत लाइव पे ही हम लोग रातों रात देख रहे हैं जी। वो सुमन ने पूछा है कि भविष्य क्या होगा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का भविष्य तो आज से 6 महीने पहले लालू प्रसाद ने तय कर दिया था जी। उन्होंने एक ऑफर दे दिया था कि आइए आप मेरे साथ, आपको प्रधानमंत्री बनाने का हम वादा करते हैं। 2014 में नहीं किए थे, लेकिन इस बार वादा करते हैं और आपके जैसा नहीं कि हम बीच रास्ते में छोड़ के जाएंगे, प्रधानमंत्री बना करके दम लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने तब आस्ते से पाला बदल लिया और न जाकर के लालू प्रसाद के, उन्होंने हरियाणा में जाकर के चौधरी देवीलाल के जयंती समारोह में जाने का और ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात करने का प्लान बनाया और मिले भी जी। मिलने के बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई, बातें हुई। ये बात भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं जी, जिसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी। और जैसे ही मिले उसके ठीक पहले उनके प्रधानमंत्री कैंडिडेट्स का घोषणा भी हो गया था। नहीं बाबा, कहीं ना कहीं यहाँ तक जो बातें लगती है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल के तौर पर उभरते हैं, तो भाजपा की रिसर्च टीम जो है पूरे प्रकरण में रिसर्च कर रही थी कि पीछे अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, तो पीछे एक बड़ा वोट बैंक चाहिए, बड़ा जनसमूह चाहिए। तो नीतीश कुमार के पीछे तो बिहार में भी उतना बड़ा जनसमूह नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के इस बार आए, तो कैसे बनेंगे? तो बाबा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओबीसी जनगणना एक बड़ा जो है मसला बना और बीजेपी ये ढूंढ करके निकाले। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, चर्चाएं तो वहीं से होकर के आ रही हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो जनाधार है, कोर वोटर है उसके, और ये पूरा खेल आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, 2 बार दिल्ली जाना, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं होना जी। इस खुन्नस में वो उनका हरियाणा जाना, हरियाणा जाकर के फिर वापस आना, घोषणा कर देना कि 25 तारीख को हम पहुंच रहे हैं देवीलाल के जयंती पर। डेट भी वही है जी। जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लालू से मुलाकात करेंगे या हरियाणा नहीं जाएंगे। ये भी नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार को अपना जनाधार को बढ़ाना है और अब देश में उनको बढ़ाना है, क्योंकि बिहार की जनता ने जो फैसला किया, नीतीश कुमार ऐसे शख्स रहे हैं बिहार की राजनीति में जो अगर कहीं पर खाना खा रहे हो और खाना स्वादिष्ट नहीं हो तो ऐसा नहीं कि प्लेट में हाथ धोकर के निकल जाएंगे, वो खाना पूरा खा लेंगे लेकिन पेमेंट नहीं देंगे।
तब जाकर के वो मोल भाव करना शुरू करते हैं। जी। कारण कि आपने देखा होगा कि खाना खाने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि स्वाद चाहे जैसा भी हो भाई, जी, पेमेंट आपको नहीं देंगे। बिल्कुल यही हुआ 2020 के चुनाव में। आपने देखा कि किस तरह से बिहार की जनता ने जो फैसला किया, उस फैसले पर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को। इन सारी बातों से अलग अब जैसा कि अभी सुमन बता रहे थे कि जातीय जनगणना, तो जातीय जनगणना देखिए एक बेस्ट पॉइंट है और इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात सुमन, शायद बहुत कम लोगों ने पकड़ा होगा जो बिहार की राजनीति को जानते हैं और जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और वो जो सामाजिक समीकरण वाले नेता हैं उनके राजनीति को जानते हैं, तो देवीलाल को एक बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल। उनकी जयंती 25 सितंबर को है, 107वीं जयंती है और उसकी तैयारियां भव्य हुई थी। उसमें बहुत सारे राज्याध्यक्ष को जाना था, बहुत सारे मुख्यमंत्री को जाना था और ये सारी प्रक्रिया, सारी प्रतिक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रही थी। उसने अचानक से इसमें पता नहीं क्या किया, कौन सा पिन मारा कि नीतीश कुमार की तरफ से बार बार ये आने लगा कि भाई हो जाना नहीं है। बिल्कुल। नीतीश कुमार कहना शुरू कर दी कि हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाना, हम नहीं जाना। लेकिन डेट वही तय किया गया है, आप समझिएगा 25 तारीख को। अब दूसरी बात समझ लीजिए कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार उनको ऑफर दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑलरेडी मुख्यमंत्री बनाए हुए है, फिर भी नीतीश कुमार दोनों के साथ नहीं संबंध बेहतर है। ऐसी स्थिति में आखिर नीतीश कुमार के कोई ना कोई रास्ता तो तय करना है और ये रास्ता तय करना है भारतीय जनता पार्टी को या फिर लालू प्रसाद यादव, क्योंकि यही दो ऐसे धड़े हैं जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। पंचनामा के दौरान हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा बार बार इस बात की चर्चा कर रहे थे। बहुत अच्छा बाबा एक एग्जाम्पल दिए थे, सटीक था एग्जाम्पल, कि नीतीश कुमार जी ऐसी स्थिति में हैं कि एक ही बार में फ्लाइट का भी टिकट कटवाए हुए हैं, रेल का भी कटवाए। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में है, लेकिन इस बार मामला इसलिए विकट हो गया है कि दोनों ओर एक ही समय हो गया है और नीतीश कुमार जी या तो प्लेन पकड़ेंगे या तो ट्रेन पकड़ेंगे और ऐसे में क्या पकड़ेंगे इसके बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी पंचनामा के दौरान। इसमें स्पष्ट हुआ था कि नीतीश कुमार जी अभी अगर एनडीए से अलग होते हैं, बीजेपी से, खासकर बीजेपी से अगर अलग होने का फैसला लेते हैं तो ये बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फंसा हुआ है। कोरोना के बाद एक बड़ा डिफ्ट आया था और इससे उभरने के बाद जो है हर जगह इन्वेस्ट किया जा चुका है। बिल्कुल सुमन, आप सही कह रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए धन की जरूरत होती है और तुरंत धन खर्च करके राजनीतिक दलों के लोग आए हैं, तो जब तक उगाही नहीं कर लेंगे, आपने देखा होगा कि इस बीच में कई ऐसी बातें सामने आई हैं। उप मुख्यमंत्री के परिजनों पर भी लगातार आपने देखा किस तरह से लगा है और भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए होता क्या है, हाथी के दांत जो हैं वो दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार खुद को बिल्कुल सी अलग थलग रखे हुए हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उनके चुप्पी का तोड़ने का इंतजार सभी कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तो 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं। और इस बीच में आप समझिए कि जब अमित शाह से मिलने जा रहे हैं, कई राज्याध्यक्षों के साथ इनकी बैठक होगी। बैठक का कारण दूसरा बताया जा रहा है, लेकिन आप समझिए ना कि आप शादी ब्याह में जाते हैं तो सिर्फ भोज करने जाते हैं कि आशीर्वाद देने भी जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे हित मित्र, इष्ट मित्र मिलते हैं, तो इधर उधर की बातें भी होती हैं। बिल्कुल, जब अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे तो एक लंबे समय के बाद दोनों का आमना सामना होगा और इस आमना सामना में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बगले झांकने का, कैरी कटाने का कोई मौका नहीं होगा और ना अमित शाह उनसे कैरी कटा सकते हैं। यानी कि दोनों आमने सामने होंगे और इस मौके पर एक बात तो तय नजर आएगा कि होना क्या है, करना क्या है, ये दोनों एक दूसरे के आंखों में पढ़ करके बताएंगे। फैसला तो नहीं होगा लेकिन पढ़ करके बताएंगे। और इससे भी बड़ी बात है कि यदि नीतीश कुमार वहां से सीधे जिंद की तरफ अगर रुख कर देते हैं तब तो मामला स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली में है, अगर फोन पर भी कहीं लालू प्रसाद से बात हो गई, क्योंकि याद है आपको, आप मेरे साथ थे जी, और जब मैं आरजेडी कार्यालय में गया तो मैंने कई सवाल दागे कि जरा बताइए कि नीतीश कुमार का क्या है, नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, तो सबने एक ही बात कहा है। ये बहुत ही माने
इतना समझ लीजिए कि ये 24 घंटा इतना भारी है भारी है पर बिहार की राजनीति के लिए कि जब मैं ऐसे लोगों से जो हमसे किसी भी तरह की बात करने से जरा भी संकोच नहीं करते हैं, जी। मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके मेरे सामने खड़ा हो गए और बोले कि बाबा मैं इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोलूंगा तब तक जब तक अल्टीमेटम का टाइम पूरा नहीं होता, 27 तारीख नहीं आ जाता है, यानी कि 24, 25, 26 और 27, यानी 25, 26 को दिया हुआ अल्टीमेटम, 24 से ये शुरू हुआ शाम के और 27 तारीख को खत्म हो रहा है। इसके बीच में अगर कहीं नीतीश कुमार मिलने गए हैं अमित शाह से, चले जाएं हरियाणा और लौट करके लालू प्रसाद से मिल लें, तो ये बिहार की राजनीति का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा और संभावनाएं प्रबल हो गई हैं कि जब मैंने आरजेडी के बहुत ही कद्दावर कई नेताओं से, एक नेता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कई नेताओं से मैं बात कर रहा था, सुमन उसके गवाह हैं, मैं तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये हमारी इंटरनल निजी बातें हैं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ भीतर खाने में है जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और नीतीश कुमार के भविष्य को तय करने वाला हो सकता है। नहीं तो बाबा ने एक चीज स्पष्ट कर दी कि नीतीश कुमार जी जैसे दिल्ली गए हैं तो लालू प्रसाद यादव भी वहां जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अल्टीमेटम दिया हुआ है और जब तक अल्टीमेटम खत्म नहीं होता है, राजद के ओर से जो है नीतीश कुमार पर हमला करना बंद कर दिया गया है, नीतीश कुमार पर बोलना ही बंद कर दिया गया है जब तक अल्टीमेटम का समय दिया हुआ है। लेकिन एक और बड़ी बात है, हरियाणा का जिंद का कार्यक्रम जिस पर बिहार के साथ साथ देश की राजनीति जो है तय करेगी, तो ऐसे में अमित शाह के मुलाकात के बाद संभावना ये भी है कि नीतीश कुमार वहां जा सकते हैं। एक मौका है बाबा, एक शब्द याद होगा सुमन, बेचारा है नीतीश कुमार जी, ये शब्द आपको याद होगा कि नीतीश कुमार तो बेचारा है, क्या उनको कहा जाए। जो स्थिति उनकी 2015 में थी जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था और कहा था कि इनके डीएनए के बारे में, आज बिल्कुल उसी दोराहे पर नीतीश कुमार खड़े हैं कि एक तरफ हमने खबरों में बताया भी है, आप अगर नहीं देखें तो आप देख सकते हैं खूटा ठोक पे जा करके कि हमने खबरों में बताया था, खूटा ठोक में कल ही हमने बताया था कि नीतीश कुमार के लिए जो रास्ते हैं उसमें आरजेडी का कहना यह है खुल जाएगा, जल्दी ही राज खुल जाएगा। आरजेडी का कहना यह है कि नीतीश कुमार यदि जातीय जनगणना पर हमारे साथ हैं, यानी कि उसके समर्थन में खड़े हैं, तो उन्हें वहाँ क्यों खड़े रहना चाहिए, उन्हें यहाँ खड़ा होना चाहिए, और यदि वो जातीय जनगणना के विरोध में हैं तो फिर हमारे साथ दिल्ली क्यों गए थे। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बात। लेकिन बाबा इस तमाम प्रकरण पर जो है फैसला कुछ ही जो है घंटों के बाद, यानी कि जैसे काउंटडाउन शुरू हो गया है, नीतीश कुमार भी दिल्ली में मौजूद है और ये फैसला करना है, यानी कि अगर तीन जो महत्वपूर्ण धुरी हैं तीनों दिल्ली में मौजूद हैं, हरियाणा बगल में है, यानी कि वहां अगर फैसला होता है, मीटिंग में फैसला होता है, तो हरियाणा जैसे ही नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं तो एक नई नीतीश कुमार की नई राजनीति की ये शुरुआत मानी जाएगी। जुड़े रहे रातों रात के साथ, भारत लाइव के साथ जुड़े रहे। कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, विशेष शो रातों रात, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, कमेंट का ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है। दिन की शुरुआत हुई है, बहुत सारे अभी जो खबर है वो बाकी हैं, आप जुड़े रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।